z इक्वल टू ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मॉडुलस है √a² प्लस b², रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। अब हम देखते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मॉड z इक्वल टू 0 व्हेन z इक्वल टू 0, ये पॉसिबल कब होगा? क्योंकि √a² प्लस b² इक्वल टू 0, ये 0 तभी हो सकता है जब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों 0 हो जाए। और दोनों 0 होने पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बनेगा? 0 प्लस आई बी इज इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0। इसका मतलब मॉड वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू 0 हो। सेकेंड प्रॉपर्टी, जब हम देखते हैं कि मॉड वैल्यू z की निकालते हैं और कॉन्जुगेट की भी मॉड वैल्यू निकालते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगेटिव करके मॉड वैल्यू निकालते हैं, तीनों की मॉड वैल्यू इक्वल आती है। क्योंकि जो इस मॉड वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर z की वो होती है a² प्लस b², और कॉन्जुगेट की मॉड वैल्यू क्या होगी? a² प्लस माइनस b का होल स्क्वायर का रूट, और जो नेगेटिव z है उसमें -a² और -b का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव z करने पे जो a और b रियल पार्ट हैं और इमेजनरी पार्ट उनके साइन चेंज हो जाएंगे, और कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। इससे यहाँ पे केवल -b आया, और नेगेटिव z में a भी माइनस में रहेगा और b भी माइनस में रहेगा। अब स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाते हैं, इससे इसका स्क्वायर करने पे ये भी पॉजिटिव हुआ और इसका स्क्वायर करने पे ये भी पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब ये तीनों आपस में सेम है। इसका मतलब ये नंबर सेम नहीं है, लेकिन अगर उनकी मॉड वैल्यू निकालें तो वो तीनों की सेम आएगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि नेगेटिव z मॉडुलस ऑफ नेगेटिव इज लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z एंड इट इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हम पहले सबके तीनों की वैल्यूज लिखते हैं। अब मॉड वैल्यू ऑफ z क्या होती है? √a² प्लस b², और उसका यहाँ पे बाहर है माइनस साइन, तो बाहर माइनस साइन लगा देते हैं ब्रैकेट के बाहर। अब रियल पार्ट क्या है? a, और मॉडुलस ऑफ z क्या है? a² प्लस b²। अब ये हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, और ये हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में लाके नेगेटिव। अब a, रियल पार्ट a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि इस a को देखते हैं पहले। a अगर पॉजिटिव है तब क्या होगा? a अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव से तो हमेशा ग्रेटर ही होगा, इसलिए ग्रेटर के साइन यहाँ पे पॉसिबल है। और इसमें देखें, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव बड़ा होगा क्योंकि इसमें b का स्क्वायर भी ऐड हो गया है, और जब हम रूट लेंगे तो a² प्लस b² इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। तो इस तरह से ये आप अगर नेगेटिव लेते हैं तब क्या होगा? नेगेटिव लेंगे तो ये, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से लेस ही होता है। अब इन दोनों नेगेटिव को देखें तो ये नेगेटिव क्या होगा? a² प्लस b² a से ग्रेटर है, लेकिन नेगेटिव साइन होने से ये छोटा हो जाएगा और a बड़ा हो जाएगा। और इक्वल करने के लिए हमको इमेजनरी पार्ट को 0 कर दें अगर, तो ये आपस में इक्वल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है। अब उसके बाद आते हैं z का कंजुगेट। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके लिए हम पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। z की वैल्यू है a प्लस आई बी और कंजुगेट a माइनस आई बी। अब इन दोनों में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का, तो a का स्क्वायर और आई बी का होल स्क्वायर। अब रिमेंबर आई स्क्वायर क्या होता है? -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस मिला के प्लस, तो a² प्लस b²। अब जब a² प्लस b² क्या है? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर है। तो ये इस तरह से प्रॉपर्टी इनका भी, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे क्वेश्चंस में। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है z1 z2। z1 z2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? जब अलग अलग हम दोनों की मॉड वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करें। इसके लिए हम z1 z2 को सपोज कर लेते हैं। z1 को ले लेते हैं a प्लस आई बी, z2 को ले लेते हैं c प्लस आई डी। आप यहाँ पे देखो LHS को, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम? इसके a का c से और a का id से, फिर ib का c से और ib का id से, सभी का सभी टर्म से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं a और c का मल्टीप्लिकेशन ac, a और id का a id, फिर उसके बाद ib का c के साथ और
आई बी का आई डी के साथ, ठीक है। अब हम इसमें देखें आई स्क्वायर -1 होता है, इसलिए ए सी और माइनस बी डी इनको, और इन दोनों में आई कॉमन है, तो ए डी प्लस बी सी। इतना क्लियर हुआ। अब मॉड वैल्यू लेनी है, तो मॉड वैल्यू में रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब ये रियल है और ये इमेजनरी है, तो इसका स्क्वायर, और ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर, और इसकी अंडर रूट। अब यहाँ पे देखो, इसको एक इमेजिन करो कि ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे ए सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इसका जो 2ab आएगा और इसका जो 2ab आएगा वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हम उसको नहीं लिखते हैं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर और इसका बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम इसमें कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो सी, इसमें सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बी स्क्वायर कॉमन डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं फैक्टर्स बन रहे हैं, सी स्क्वायर डी स्क्वायर दोनों का कॉमन, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी से हम दोनों स्क्वायर रूट को अलग अलग कर देते हैं। अब ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर डी स्क्वायर क्या है, हमने किसको सपोज किया था, सी ओ डी जेड को, Z2 को, तो Z2 की मॉड वैल्यू क्या होती है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, तो ये इसकी मॉड वैल्यू आ गई है Z2 की, और ये किसकी मॉड वैल्यू होगी, Z1 की, क्योंकि Z1 को हमने सपोज किया था a प्लस आई बी, तो इसकी मॉड वैल्यू बनी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसके सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमने LHS से स्टार्ट किया था Z1 Z2 का मॉड, और हमने देखा कि मॉड Z1 मॉड Z2 RHS में हमको मिला। इसका होता है ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें यहाँ पे Z1 और Z2 के बीच में प्लस आ जाता है, जब प्लस आ जाता है तब यहाँ पे केवल इक्वल नहीं रहेगा, लेस का साइन भी लग जाएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साथ में यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, Z1 बाय Z2 अगर रहे हैं तो सेम जैसे हमने यहाँ अभी किया था वैसे ही हम डिवीज़न के लिए भी अप्लाई करेंगे, और हम देखेंगे कि जब Z1 बाय Z2 होता है तो यहाँ पे मॉड Z1 डिवाइड बाय मॉड